चिराग, ऐसा है कि 19 विधायक के साथ क्या चिराग ने ये सोचा था या कोशिश की थी या वहां लड़ाई लड़ी अंदर में कि मुझे उप मुख्यमंत्री दो? क्योंकि कुछ विश्लेषक है वहां पर, वो ये कह रहे थे कि चिराग का तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। उसका ये प्लान था कि भाई सीटों थोड़ी टाइट हो जाएंगी, सीट चिराग अपने सीटों को लेकर किंग मेकर बनेंगे, फिर जो मन में आएगा डिमांड वो टेबल पे रखेंगे और मनवाएंगे। ये हुआ नहीं। ऐसी प्रचंड जीत हुई कि चिराग के नंबर रहे या ना रहे उससे खास फर्क पड़ा नहीं। कितना मैं लालची और हो सकता हूँ, आप बताइए। बिना मांगे आप जब बताएंगे आप कितने लालची हैं। बिना मांगे जब इतना मिल रहा है, इसके बाद भी अगर मैं लालच रखूं। उप मुख्यमंत्री की पद मांगी कि नहीं मांगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ना, मैं परिणामों से पहले इस तरीके की ना मैं चर्चा करता हूँ, ना मैं मांगे सामने रखता हूँ। मैंने कई दलों का हर्ष बुरा होते हुए देखा है, जिन्होंने इन मांगों के लिए अपनी पार्टी की तिलांजलि तक करने में वो लोग हिचकिचाए नहीं। जहां मांग पहले ये रहती थी कि हमें उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, जबकि गठबंधन का प्रदर्शन ऐसा रहा। किसकी बात? तो ऐसे में मैं सैनी साहब की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने गठबंधन के लिए शर्त ये रखी कि भाई पहले मुझे आप उप मुख्यमंत्री घोषित करें, ये गलत सोच है। पहले गठबंधन पे आप ध्यान दीजिए। गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहेगा तभी आप कुछ मांगने की हैसियत में रहेंगे। अगर गठबंधन ही आपका धराशायी हो जाएगा तो क्या मायने रहेंगे आपकी मांगों के। तो मैंने कभी भी इन मांगों को ना रखा, ना रखने की सोच रखी। बट हाँ, परिणामों के बाद जिस तरीके से प्रचंड जीत हम लोग की हुई, और एक ऐतिहासिक जीत हुई है जो ईमानदारी से कोई भी नहीं मान रहा था। यू आर राइट व्हेन यू से दिस। हम लोग भी जो चुनाव भी लड़ रहे थे, हम लोग को भी इस जीत का अंदाज़ा नहीं था। 70, 100, 170, 75 तक हम लोग जाएंगे, ये मैं मान रहा था। बट वी गोना क्रॉस 200। ये अपने में एक बहुत बड़ी जीत थी। बट हाँ, ना मैंने ऐसी कोई शर्त रखी थी उप मुख्यमंत्री की, ना मैंने बाद में कोई ऐसी इच्छा रखी कि हाँ, मगर अगर मामला टाइट होता तो चिराग जरूर रखते। चिराग जिस तरीके से बार्गेन करते हैं पूरे देश ने देखा है, पर वो मौका ही नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिराग, ऐसा है खुद ही सवाल खुद ही जवाब क्योंकि आप देंगे नहीं ना। अब मेरी एक जानकारी, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है, पहले तो आप कंफर्म करें कि मैं सही कह रही हूं या नहीं, फिर सवाल उस पर पूछूंगी। ऐसा है कि कुछ 10 दिन पहले 10 जनपद पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी थे, कृष्णा लवरू थे, जिसमें कि दीपांकर भट्टाचार्य थे और भी लोग थे। और ये बातचीत उस मीटिंग में हुई है कि किसी भी तरीके से बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर बाकी जितने दल हैं बिहार में, उन सबको एक साथ लाने की कोशिश की जाए। नीतीश कुमार जी को 5 साल निर्विरोध बता दीजिए, अश्योर करिए कि वही सीएम रहेंगे, क्योंकि अभी तो कैसा बना हुआ है संकट उनके ऊपर। और चिराग इस पूरी सरकार की सीढ़ी बनेगा। लेट्स रीच आउट टू चिराग। तो क्या कोई रीचिंग आउट हुई है कांग्रेस की तरफ से आपको? सच सच बोलिएगा चिराग, ये मीटिंग हुई है, मुझे तो पता है। अब आप बोलो, आपको जो बोलना है। देखिए, लाइव ऑडियंस है, लाइव टीवी है, अब आप सोच समझ के बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सच बोलिएगा। देखिए, वो मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है। डिनाई कर दिया आपने। खूब पता है आपको कि ये मीटिंग हुई है। मैं इतना जानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो चिराग को जानता है या चिराग पासवान की कार्यशैली को जानता है, वो ऐसा साहस नहीं कर पाएगा। Everybody knows that how much I love my Prime Minister and they know कि वो मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। और इसीलिए मैं इस गठबंधन में इतनी मजबूती से हर परिस्थिति में खड़ा रहा हूँ। भले वो 2020 में गठबंधन से अलग भी हुआ, तब भी मैं वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया। इन 2020 आई हैड दिस ऑप्शन राइट टू गेट इन एन अलायंस विद महागठबंधन या यूपीए या जो भी टर्मिनोलॉजी इनकी है, तो मैं उनके साथ में उस वक्त भी मैं जा सकता था। पर मेरा समर्पण, मेरा प्यार मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना है कि मैंने तब भी अकेले चुनाव लड़ा, जो भी परिणाम रहे हों, पर मैं तब भी वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया। और आज भी हर वो व्यक्ति जानता है कि मैं इस गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री की वजह से हूँ। और जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, किसी वैकल्पिक गठबंधन, ऑल्टरनेट अलायंस या किसी भी दूसरे गठबंधन में जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। पॉलिटिक्स में मौका परस्ती कितनी होती है, अपॉर्चुनिटी का खेल होता है पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि मौका लगेगा तो मैं सोचूंगा भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता। और आज की तारीख में जो मजबूत मतलब जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला है, वी डोंट नीड टू लुक आउट फॉर एन ऑल्टरनेटिव। एंड मैं ये मानता हूं कि बिहार जैसा राज्य चले जाएंगे तो सारा ऑल्टरनेटिव आपका तो खत्म ही हो जाएगा।
अगर नीतीश जी उधर चले गए, जो कि पहली बार नहीं होगा चिराग, मतलब इसको डिस्काउंट ना कीजिए आप, इतनी इजीली इस बात को डिस्काउंट ना करें आप। इसलिए सवाल कि कांग्रेस ने रीच आउट किया है क्या आपको, कुछ बातचीत हो रही है अंदर खाने, कुछ चल रहा है क्या? मैं पुनः दोहराता हूं कि मुझे नहीं लगता कि हर वो व्यक्ति जो चिराग पासवान को जानता होगा वो ऐसा साहस कर पाएगा टू रीच आउट टू मी फॉर एन ऑल्टरनेटिव अलायंस की सोच रखने के लिए। ओके आपके बड़े खास दोस्त हैं प्रशांत किशोर, आज खबर छपी है सारे अखबारों में कि प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं, पिछले वीक प्रियंका गांधी से मिलकर गए हैं। कुछ तो पकड़ा है पीछे, क्योंकि इस मीटिंग में ये भी बात हुई थी कि प्रशांत को अपने साइड में लाएं, स्ट्रैटेजिस्ट भी है और अब पार्टी भी चला रहा है, उसको भी लाइए। तो कुछ तो खिचड़ी पकता हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं, पिछले 48 घंटों में मुझे बताया जा रहा है कि जितने होम डिपार्टमेंट्स की फंक्शंस हो रही हैं बिहार में, वहां नीतीश जी जा रहे हैं। होम अब नहीं है उनके पास गृह मंत्रालय, लेकिन जा रहे हैं, कुछ तो बात हो रहा है, सम स्टेटमेंट मेकिंग दैट्स हैपनिंग। चिराग अंदर की बातें, अब तो आप सरकार के पार्ट है यार, अब बता दो आप कि क्या हो रहा है। होता क्या है ना कि ये ना ऐसे मसाले बनाने में बड़ा मजा आता है जब चीजें स्थिर चल रही होती हैं, अच्छी चल रही होती हैं, एवरीबडी वांट्स कि कुछ तो रिपल्स क्रिएट किए जाएं, कुछ इस तरीके की बातें, कुछ इस तरीके के नैरेटिव्स, कुछ इस तरीके के र्यूमर्स। और ठीक है, ये करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए भाई। विपक्ष अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा और सिर्फ एसआईआर का ही बहाना करता रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटी सिकेगी कैसे? आगे चलने के लिए रेगुलर इस तरीके के भ्रम फैलाते रहने की जरूरत है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं थोड़ी भ्रम फैला रही हूँ, मैं तो तथ्यों पर आपको पूछ रही हूँ। भ्रम फैला रही हूँ मैं, ये मीटिंग हुई तो मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंग हुई है, तो मैं पूछ रही हूँ कि ये करना भी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो करे विपक्ष, कम से कम सक्रिय भूमिका में तो दिखे। ये होगा कि नहीं होगा ये सेकेंडरी है, व्हाट आई एम आंसरिंग एज पर योर क्वेश्चन कि नहीं होगा। बट क्या ऐसी चर्चाएं सुगबुगाहट चल रही है, नहीं चल रही है? अगर चल भी रही है परफेक्टली फाइन। विपक्ष को प्रयास तो करना चाहिए, हाथ पे हाथ धर के अगर विपक्ष बैठ जाएगा तो पहले ही समाप्त हो गया, अब तो पूरी तरीके से फिर समाप्त होने की बात होगी ना। सो इवन इफ दे ट्राइंग टू डू दिस, इट्स गुड फॉर देम, बट इवेंचुअली विल इट हैपन? नहीं, इनका कोई भी ऐसा कार्य सफल नहीं होने वाला। इतने लंबे समय का इतनी गारंटी से जवाब देना नहीं चाहिए चिराग। राजनीति में